पहला प्यार पार्ट 4 में जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान व परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बलाल, मैं भी तुम लोगों की तरह एंजॉय करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ उठा दिया और जाके उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाते रहे। मैं समझ रही थी कि ये शमा और बलाल का चक्कर नया नया चक्कर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग उस खेल के माहिर बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता आ रहा था। इन दोनों के बीच खैर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से सुकून ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बलाल एक दफ़ा और करते हैं, लेकिन शमा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूँ, सोने आप और बलाल कर लें। मैंने कहा शमा तीनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन शमा ने कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गए। फिर मैंने जाकर किंटी लगा दी। फिर मैं बलाल के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, हाँ बलाल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शमा के बीच कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बलाल खामोश था। मैंने कहा, अब बोलोगी? तो बलाल कहने लगा, सबा मैडम, मुझे इस चीज़ की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं कि किसी के साथ ये सब करूं ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शमा पे नज़र रखना शुरू कर दी और मैं मौका की तलाश में था कि कब शमा मुझे अकेली मिले और मैं शमा को लिटा हूँ। और फिर एक रात शमा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा, शमा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, जी बलाल भाई बोलें, क्या बात करनी है? मैंने उसे कहा कि उधर मेरे पास बैठूं, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि शमा किया, तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हो? और वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहीं लगी, बलाल भाई आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा, शमा यार, तुम्हें भी उस चीज़ की तलब होती होगी न जो मुझे हो रही है। उसने कहा, ये गलत है। मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, न तुम किसी को न बताना, मैं किसी को न बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। वो खामोश खड़ी रही। मैंने फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी हाथों में ले लिया। मैंने कहा, शमा तुम सोच सोच कर फिर मुझे बताना। फिर शमा रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शमा रात को मुझे खाना देने आई तो मैंने पूछा कि हाँ शमा, तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तो शमा ने कहा कि बलाल, मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये फ़ैसला किया है कि मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहे तो मैंने फ़ौरा से उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात, अब मैं रात को 2 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर मैं खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और 2 बजने का इंतज़ार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे तो शमा अपने वादे के मुताबिक मेरे रूम में आ गए और फिर हमने पहली दफ़ा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। मेरा भी पहली दफ़ा था और शमा का भी पहली दफ़ा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ़ हुई थी। तब से हम दोनों का उसी तरह खेल चल रहा था और आज आपने हमें पकड़ लिया था। अगर आप दिन में मुझे बता देती कि आप मेरे रूम में आएंगी तो मैं शायद आज शमा को मना कर देता और हम पकड़े न जाते। मैंने कहा, बलाल ठीक है, तुम उसको भी राज़ी रखो और मुझे भी राज़ी रखो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी, तुम जूस पया करो और तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे दूंगी। तुम उन पैसों से बादाम और पिस्ते लेकर दूध में मिलाकर, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा, चलो बलाल तैयार हो जाओ, एक और दफ़ा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हम 2 थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफ़ी देर तक हम लोग लगे रहे। और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, शावर लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना तुमने? मैंने कहा, जी अम्मी, बस मैं तैयार होके आती हूँ।
फिर मैं तैयार होके स्कूल का बैग उठाने नाश्ते की टेबल पे आई, नाश्ता किया और जैसे ही गेट से बाहर आई तो बलाल गाड़ी साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बलाल बहुत फरेश फरेश नजर आ रहा था।